लैब हो जाएगा, लैब अभी कुछ देर के बाद होगा। लाइए क्वेश्चन लाइए ना, लो किताब लो, एक आधी किताब दे दीजिए हमको, कल क्वेश्चन करेंगे। लो मोबाइल में देख लो। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। 11/1/2022, यहाँ से देख लो, पढ़ लेंगे। 11/1/2022 से है ना, 11/1/2022, 11/1/2022 से सीडीपी का क्वेश्चन है ना, सीडीपी का क्वेश्चन है। चलो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो लमसम में हम लोग का नजदीक पहुंच गया ना। अभी आप लोग का जैसे मैथ का भी सर करवाए, अभी मैथ करवा रहे हैं ना। एक दिन एगो सेट होना चाहिए। अब पूरा एक दिन एगो सेट, तो हम आइए पूरा खींच देंगे। भागो देता है तो भाग अपने से कर देता है, फिर से भागो देने लगता है। चलो चलिए सभी, चलिए ध्यान देंगे। से अब डेट डेट निकाल लो, अच्छा चलो ये 10 दिन में सारा चीज खत्म कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पूरा 11/1/2022 का सीडीपी का क्वेश्चन है, सभी छात्र देखेंगे आपको। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास देखना चाहिएगा तो आप सक्सेस पॉइंट चैनल पर देख लीजिएगा। अभी लैब नहीं आएगा आपको, थोड़ा लैब लेट से लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखो करा कि बच्चे का विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। देखिए अगर आप कहते हैं क्वेश्चन पहला ये है कि विकास जो होता है, तो विकास तो नियंत्रण तो होगी, सब जानते हैं कि विकास कैसे होता है, हमको नियंत्रण होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकास एक सटीकता के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? आपका सटीकता के द्वारा। विकास जो होता है किसके द्वारा? सटीकता के द्वारा। और इसके सटीकता का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का विकास का बेहतर उद्देश्य क्या होना चाहिए? अरे मोबाइल लो, भारी किताब चाहिए। तो विकास कैसा होता है बताओ? तो विकास कैसे होगा? नियंत्रण चलेगी, विकास नियंत्रण चलेगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम में, उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। क्या बच्चों को अगर हम तुलना की बात करेंगे या उसे सटीकता की बात करेंगे, तो क्या उसका उद्देश्य सही होगा? सही उद्देश्य नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। देखो दूसरा में कहता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा में कहता है विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। सही बच्चों का जो है, देखो विकास की गति जो होता है सभी बच्चों में एक समान नहीं होगा, उसमें कैसा होना चाहिए? हाँ भिन्न भिन्न होगा, आपको अलग अलग होगा। उसमें कैसे होंगे? आपको अलग अलग होगा, ऐसा विचार होता है। समझ गया? माइक का आवाज नहीं आ रहा तुम लोग को, इसका बीमारी को ठीक करते हैं। नहीं वो लैथ ही आ जाएगा आपको, आज मंगा दिए हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो। पूरा आप लोग का लाइव क्लास जो है ना, जल्दी चाहते हैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, समझ गए? आप ही लोग ने ध्यान देते हैं, आप ही लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान दीजिएगा तो हम कल लगा देंगे लाइव क्लास, ये बात होता है। तो विकास कैसा होता है आपका बताओ? अलग अलग होता है। एक जैसा होगा विकास बच्चों में होगा, एक जैसा विकास। जी क्या सबको एक जैसा खाना मिलता है? इन अभी मिला सब एक जैसा खाना, मतलब चॉकलेट मिला तो एक जैसा मिला कि नहीं? मान लो ऐसा मिला सब, लेकिन सबका संतुष्टि हुआ? कैसे संतुष्टि हुआ? अब चलो, अब देखो तो विकास समान सभी संस्कृति परिवेशों में समान रहता है। सभी का विकास जो होती है अलग अलग होता है। तो दोनों गलत है, इसका दोनों ए और आर दोनों गलत है। चलो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है?
और देखिए अगर मान के चलिए फुटबॉल की बात, यानी वो किसका है, समीपस्थ की बात कर रहा है, यानी केंद्र से बाहर की ओर कर रहा है, केंद्र से बाहर। क्योंकि बालक को देखो अगर क्वेश्चन में रहेगा तो समीप है, समीप है दूराभिमुखी, दूराभिमुखी मतलब केंद्र से बाहर की ओर, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग, अधो, इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे बालक का उसका दिनचर्या बढ़ते जाएगा, उसका आधार बनते जाता है, उसका परिणत होते जाती है, तो बच्चों का विकास ऐसे होते जाएगा। तो केंद्र से बाहर की ओर बच्चों का विकास कैसे होता है, और एक कैसे होता है, शीर्षगामी होता है। तो शीर्षगामी में क्या होता है आपका, हाँ शीर्षगामी में होता है सिर से पैर की ओर। बात समझ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मोबाइल लोग हटा देंगे, हटा देंगे। और देखिए है ना, सिर से क्या हो गया, पैर की ओर। तो बच्चों में जैसे जैसे विकास होता है उनका एक आधार बनते जाता है। क्योंकि पहले कैसा होगा, सिर से पैर की ओर, इसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा क्या किया, फुटबॉल को देखा, हमको फुटबॉल की तरफ किया, उसको देखा कि बच्चे खेलना पसंद किया, पहले क्या किया, अपने हाथों के साथ साथ में अपने शरीर का भी संतुलन काम किया। और जब शरीर का संतुलन काम किया तो सारे चीजों को अपने शरीर का, देखिए संयुक्त का मतलब होता है केंद्र और बाहर, यानी शरीर से लेकर के बाहरी केंद्रों तक का कार्य करना, वही हमारा क्या बन जाता है, संयुक्त, जिसको कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर। बात समझ में आ गया। चलो क्या हो जाएंगे आंसर, आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे की क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो कर दे, अगर हम ब्लॉक नहीं लगे थे पास में लगे थी तब लिखी थी। चल अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, विकास में कौन सा कथन सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, कह कि विकास अनुवांशिक पर्यावरण का अंतःक्रिया का उत्पादक होता है, प्रोडक्ट है। यानी विकास का दो चीज होता है, अगर विकास के लिए अनुवांशिकता भी होना चाहिए। अनुवांशिकता जो है, देखो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जैसे लिंग क्या है, देखिए जैविक संरचना कहते हैं ना, क्योंकि लिंग एक अनुवांशिकता चीज है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जैविक एक अनुवांशिकता। देखो एक क्वेश्चन एक हम समझा देता हूँ, तुम लोग को कभी नहीं गलती होगा, जल्दी ध्यान रखो। इस बार का जो आप लोग का टेस्ट भी होगा, बहुत ऐसे नया नया क्वेश्चन डाले, बहुत नया क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। लगे कि एग्जाम में जाइए, अभी जो आप ये पूरा खत्म करने के बाद तो एक है ना पूरा चैप्टर वाइज का पूरा है ना, डेली का 50 क्वेश्चन का अभ्यास आपको करवाया जाए। जो देखो क्वेश्चन किस लिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कथन कारक वाला क्वेश्चन हो गया, ईवीएस में हो गया कंक्लूजन वाला क्वेश्चन, जैसे ए बी होगा, बीसी होगा, डी होगा, दो ऑप्शन दे देता है, तीन ऑप्शन दे देता है, उसमें विद्यार्थी फंसता है आपका, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा आता है। दो ऑप्शन आपको सही कर लिया, आप कहेंगे अब डी सही है कि ई सही है, और डी सही लग रहा थोड़ा सा सही है, वहां पे जानते हुए क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करना है, कथन कारक वाले थोड़ा गहराई तक क्वेश्चन जाना है, जो परीक्षा में जाएंगे तो आप फंसेंगे नहीं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। देखो अगर देखिए सबसे पहले हम लोग का जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक जो हम लोग का सबसे पहले ये देखते हैं, देखो एक कहते हैं कि जैसे जेंडर, तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है ना, सामाजिक संरचना है ना। देखिए याद रखिएगा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, लेकिन आपको पूछता है जो यहाँ पर देखिए, अगर लिंग अगर पूछता है, लिंग जो होता है एक होता है जैविक संरचना, देखो जैविक संरचना। तो दोनों चीज को हमको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर ये जो होता है ये समाज के द्वारा सीखी जाती है, जो एक दूसरे समाज में एक दूसरे को प्रवाहित किया जाता है, और ये जो हमारा जैविक होता है वो अनुवांशिकता होता है। ये हमारा क्या होता है, अनुवांशिकता होता है, ये हमारा अनुवांशिकता होता है, क्योंकि ये अनुवांशिकता पे आधारित होता है, और ये हमारा समाज पर आधारित, क्योंकि हम लोग समाज में जब रहते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों की बातों की चर्चा होती है कि नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी समय कंफ्यूजन रहता है, ये हमारा जैविक है, एक अनुवांशिकता चीज है, और ये सामाजिकता चीज है जो हमें परिवेश के द्वारा भी सिखाई जाती है। परिवेश क्या है हमारा, वहां का पर्यावरण क्या है, उन सभी समुदाय पर काम करेगा कौन सा है, जेंडर का। बात समझ गए आप लोग, याद रहेगा ना आप लोग का, नहीं गलती करिएगा इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा में कहता है विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाँ भविष्यवाणी का सिद्धांत कहते हैं ना,
विकास भाई उस्मानी का सिद्धांत है। जैसे बच्चों को हम बड़ा भी बना, बच्चा कहेंगे नहीं डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकते हैं, लेकिन ये अनुमान लगाई जाती है। अब कहता है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है। देखिए विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है, एक सार्वभौमिक नहीं होगा, गलती क्या हो जाए, विकास विकास कैसे हो जाएंगे, विकास एक समान बहुआयामी होता है ना, विकास अगर पूछेगा तो कैसा होगा, बहुआयामी होगा। ये आप देख लो चौथा ऑप्शन क्या कहता है, विकास समान से विशिष्ट होगा। तो कोई बालक जब समान होता है तो देखिए अपनी कपड़ा को पूरा अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। जब छोटा बच्चा बेड पर सोया रहता है तो पूरा कपड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको विशिष्ट कर लेंगे। विषय माने मतलब क्या, यानी वो बच्चों को बेहतर क्रियाकलापों के द्वारा सीखी जाती है तब जाके सीखता है, इसको कहते हैं विशिष्ट। जैसे लिखना, लिखना क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। लिखना क्या हो जाएंगे, विशिष्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, तो चलो आंसर क्या हो जाएंगे, इसका 3 हो जाएगा। देखिए 4 में देखिए, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों और मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। अगर बच्चे अगर अपने संस्कृति के द्वारा सीखता है तो उनका सामाजिकता क्या होना चाहिए, बेहतर क्या होना चाहिए, उन सभी समुदाय को सीखा जाता है। और अपनी संस्कृति से व्यवहार करने की उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों और मीडिया कई जैसे स्रोतों से वो सीखने का काम करते। जैसे मीडिया क्या सेकेंडरी हो गया हम लोग का, प्रथम हो गया परिवार का, दूसरा सेकेंडरी आपको मानते हैं किसको, मीडिया, जो अपने समुदाय के द्वारा सामाजिक है, विद्यालय का है, मीडिया, ये हर तरह की बातों को हमारे द्वितीय सेक्टर में ये चीज को सिखाई जाती है। अब कहता है सामाजिक एक प्रक्रिया जो बहुत से औपचारिकता और अनौपचारिक साधन के जरिए होता है, क्योंकि हम समाजीकरण में जब समाजीकरण की बात करते हैं तो वहां पर दोनों चीज आते हैं, यानी किसका, अनौपचारिक अनौपचारिक और औपचारिक। देखो औपचारिक दोनों चीज आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना कि हम औपचारिक के बात जाते हैं तो औपचारिक में किसका उल्लेख करते हैं, औपचारिक और औपचारिक दोनों का साधन होता है जो हमें समाज में करते हैं, क्योंकि विद्यालय भी किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा है। और हर तरह की बातों की चर्चा भी कहां से की जाती है, समाज से। तो इसमें अनौपचारिक शिक्षा जो है हमें अपने परिवार, अपने सदस्य, अपने समुदाय, हर तरह की बातों को कहां सिखाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा। बच्चों के व्यवहार की गुण कहां सिखाई जाती है, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा। लेकिन वही शिक्षा को जोड़ करके समाज में एक औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है, जो उसके नियमबद्ध भी होना चाहिए, व्यवहारिकता भी होना चाहिए और बच्चे का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। तो सब काम कहां सिखाया जाएगा, समाजीकरण के द्वारा। बताओ अब क्या होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। क्या नहीं चल रहा है क्या, बैटिंग डाउन था, नहीं लगो चार्ज लगा दो। रात में चार्ज नहीं लगाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो आगे उसमें चार्ज लगो ना, 10 मिनट चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के निम्न में से शिक्षिका को क्या करना पड़ेगा। तो मूर्त वाला जब ये बात पूछा तो मूर्त संक्रियात्मक किसका बात है रे, जीन प्याजे का ना, हाँ जीन प्याजे ये बताया मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक आयु कितना से कितना है, 7 से 11 वर्ष है ना, 7 से 11। ये कहता है कि जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक किसका संरक्षण होगा, संरक्षण होगा, विकेंद्रीकरण होगा, तार्किक प्रारंभ होगा, क्रमबद्ध करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, श्रृंखला करेंगे, सब कहां करेगा, आपको मूर्त में करेंगे। बच्चे को अपने जिज्ञासा के आधार बनाई जाती है, उसका उद्देश्य बनाई जाती है, वो किसमें, मूर्त संख्या कितना से कितना हो जाती है, 7 से 11। अब कहता है कि अब बताइए शिक्षिका क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेगा, अमूर्त संरचना के सुरकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। अमूर्त संरचना का अगर हम अभ्यास करेंगे तब इसमें क्या डालेंगे, तो क्या औपचारिक वाला में डाल देंगे, डाल देना औपचारिक वाला में, ऐसा तो उल्लेख नहीं करते हैं। वस्तुओं और विचारों को पढ़ते हुए जटिलता के क्रम को वर्गीकृत करके करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। मुहैया माने उसके सामने आसपास के वस्तुओं को उसे सामने दिखाना चाहिए। अब देखो अगला कहता है ऐसे समस्या देनी चाहिए जो बच्चे उस मूर्त सोच पर आधारित होता है।
मूर्त सोच मतलब क्या, यानी उच्च स्तरीय। 4 में ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता होना चाहिए। अब बताओ सही क्या होना चाहिए, क्योंकि दूसरा में कह रहा है कि इनके क्रम में वर्गीकृत करना। अभी जस्ट बताया आपको कि अगर बच्चा वर्गीकृत कर लेते हैं या श्रृंखला की बात करते हैं या किसी तरह की अंतर की कोई भी चीज को अंतर भी कर लेता है, किसमें, मूर्त में कर लेता है, अंतर भी कर लेता है। विकेंद्रीकरण करेगा किसमें, पलटा भी किसमें करेगा, विलोमता किसमें करेंगे, कर्मशीलता किसमें करेगा, सब किसमें आ जाएगा। हाँ, अब विकेंद्रीकरण किसमें आ जाएगा, विकेंद्रीकरण मूर्त में आ जाएगा। समझ गया, तो आंसर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखिए, 5 का 2 हो जाएगा। 6 नंबर देखिएगा, जिन प्याजे के सतत विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है, समझ बना लेता है। जिन प्याजे कौन सा का समझ बना लेता है, प्रतीक का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल खुद साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। अगर ये बात ठीक है, अगर साइकिल नहीं है, उनको साइकिल के बारे में चर्चा की, दिमाग क्या बना लिया कि साइकिल, यहाँ पे इमेज बना लेते, चीज को समझने की कोशिश करता है, वो इस्तेमाल प्रतिबिंब निर्दिष्ट करता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तो भी साइकिल शब्द सुनकर वो अपने दिमाग में क्या करता है, चित्र बना लेता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जिन प्याजे ने किस स्तर में ये बात को कहा गया था, पूर्व संक्रियात्मक ये बात है। जैसे बच्चे हर चीज को प्रतीक बना लेता है, अपने इमेज बना लेता है, ऐसा गुण बच्चों में पाई जाती है, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो कितना हो जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। चलो आणव करा कि आणव 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। क्या करते हैं, आपको अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, ऐसा करने में सक्षम नहीं है, ऐसा करने में सक्षम नहीं है। ले बैगोसी के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, क्या बोले, ले बैगोसी के अनुसार यह क्या दर्शाता है। अब ये शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो सक्षम है, मदद कर रहा है, मदद वाला बात देखो किस में लिखा है, तो जेडपीडी वाली बात हो गया, सेपस विकास का क्षेत्र। पुनर्बलन कौन बताया था, स्किनर महोदय ने बताया था। अब परिपक्वता जाएगा तो संज्ञात्मक की ओर जाए, बच्चा धीरे धीरे परिपक्व होते जाता है। तो परिपक्वता कौन कहा था, जिन प्याजे की, जिन प्याजे की चर्चा किया था। अब प्रतीकात्मक विचार, यानी प्रतीक के बारे में कौन कहा था, जिन प्याजे ने कहा था। अब प्रतीक अभी जस्ट अपने लोग ने चर्चा की, जो पूर्व संख्यात्मक उसका उल्लेख किया जाता है। 8 नंबर चलिए, ले बैगोसी के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम मतलब क्या, करके सीखना। अधिगम का क्या होता है जी, करके सीखना। अधिगम माने करके सीखना। अगर डेली हम लोग पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे तो विकास होगा, बेहतर परिणाम आएगी। आप सीखिएगा तब आपका परिणाम अच्छा आएगा। डेली खाएंगे तो शरीर में लगेगा, नहीं लगेगा, बताओ कि रे। एक तौर पे 10 दिन से देख रहे हैं कि 10 दिन से हम जब से डिस्कस शुरू किया आपको क्वेश्चन बैंक का, तो सब विद्यार्थी सब चेहरा जो है ना चमक कम हो गया। 1 बजे तक मतलब खाना एक ऐसा चीज है ना, लोग किस लिए काम करता है। देखिए एक बात समझ जाइए, मानव के लिए हो चाहे प्राणी के लिए हो या जीव जंतु के लिए हो, लोग का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, भूख। भूख सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा विश्वासी चीज क्या है आपका, भोजन है, भूख है आपका। भूख किसी छुपा सकता है कोई। एक गरीब व्यक्ति भी अगर रास्ता में जाते रहेंगे तो जरूर कहेंगे भूख लगे, भैया हमको थोड़ा सा खाना दे दीजिए। देखते हैं रास्ता में भटकते रहता है, कहीं का लंगर से देखिए पंजाब से लगकर आता था, किसी को रास्ता मिल गया तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो नींद भी अच्छा से नहीं आएगा। अरे देख के जाना रे, हाँ हिला दे पूरा। अब देखो यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि अगर मनुष्य भी, देखो सुनो तू लोग थोड़ा सा बातों को समझो, पढ़ना तो है ये है लेकिन थोड़ा समझ भी लो। खाने के लिए हम लोग देखिए, अगर खाना अगर टाइम पर नहीं मिलता है, अगर खाना नहीं खाते हैं तो शरीर में क्या होता है, शरीर का चेहरा हो गया, शरीर काम करना धीरे धीरे क्या होता है, आपको स्लो काम करने लगता है, आपका एनर्जी शरीर से डाउन होने लगता है। ये है भूख के लिए लोग कहते हैं कि विश्वास या सत्य किसके लिए बोलता है आपको,
भूख के लिए। अरे भूख लगा रहेगा तो अपने भूख, देखिए भूख एक ऐसा चीज है, ये खाने के लिए जान भी दे सकता है, खाने के लिए जान भी दे सकता है, जान किसी को ले भी सकता है। उसके लिए जी जान लगा देगा, खाने के लिए जी जान लगाता है? नहीं लगाता है, बताओ। पूरा दिन काम करेगा लोग, किसके लिए? खाने के लिए काम करता है। वही मेन जरिया है। इसी लोग का चेहरा पे 12 बजने लगता है, जब ये 1 बजा तो लगता है कि 12 बज गया। नहीं तो 1 बजता है, 12 तो किसी किसी को बजता है, लेकिन सीटे वाला विद्यार्थी को 1 बजता है चेहरा पे। हाँ, ये बात होता है। तो ये है कि पढ़ना तो जरूरी है, खाना भी जरूरी है, आवश्यकता ज्यादा क्या है? पढ़ना। इसीलिए सुबह के आप लोग आते हैं खा के, जी इतना लेट से आते हैं, तब वो 30 में आता है, चवनप्राश पर। हाँ, तब बेसी आएगा। चॉकलेट खिला दिए तो 8 नंबर बेसी आएगा तुम लोग को। ऐसे बेसी नंबर है। क्या चीज? कॉल है तब वो कॉल का पैंट पीना था, मुंह लगा पैंट पिए थे आराम से। चलो आगे क्वेश्चन देखिए। ले बागोसी के अनुसार अधिगम क्या है? कि अधिगम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अधिगम का ज्ञान के निर्माण को सक्रिय करना, ये नहीं हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण को सक्रिय करना, तो सही क्या हो जाएंगे आपको? चलो, ज्ञान प्राप्ति करने की निष्क्रिय तो नहीं होगा, अभ्यास दोहराव की प्रक्रिया, प्रयास और गुण का सिद्धांत कौन दिया था? थॉर्नडाइक मॉडल दिया था हमने। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम और तत्परता के नियम, 3 नियम बताया था ना। उद्दीपक और देखिए उद्दीपन के बारे में बताया था आपको, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादी कौन था आपको? देखो पूछेगा, थॉर्नडाइक है, कोहलर है आपका, इसके बाद वाटसन हो गया आपको, और स्किनर महोदय हो गया। ये सभी क्या है? पवलव हो गया। ये जितने भी वैज्ञानिक है सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। लेकिन आपको पूछा जीन पियाजे कैसा वैज्ञानिक था? रचनावादी वैज्ञानिक था। समझ गया? तो सही। अगला चलो 8 हो गया, 9 नंबर। चलिए, आसान अच्छा करती है, आसान वही ना है, आसना। हाँ, आसना अच्छी करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। पहले कहीं क्वेश्चन समझो, लैंग्वेज सीधा सीधी लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा समझ जाओ। वह कोलबर के अनुसार किस विकास के चरण को दर्शाता है? अरे बात समझ में आई? देखिए, आसना अच्छा करती है क्योंकि दूसरे का अच्छा करती है, उसको भी अच्छा सुनाई देगा। तो ये कहो किस में आ गया? परंपरागत में आ गया। सुनाते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की, रिजल्ट लाएगी तो अच्छा कहलाएगी, रिजल्ट नहीं लाएगी तो क्या कहलाएगी? बुरा कहलाएगी। चलो या आगे की बात करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, देखिए पूर्व का उम्र, देखिए पूर्व परंपरागत का उम्र क्या होता है? नैतिकता जानते हैं आप लोग? नैतिकता, नैतिकता कहाँ सीखी जाती है? जन्मजात होती है। नैतिकता क्या होता है बताओ? नैतिकता क्या है? जब तक जिस समस्या में फंसे हैं वो क्या बन गया? भूख लगा हुआ तो क्या है? खा लिए तो नहीं रखना, पेट भर गया, कोई मरे जी, कोई मतलब नहीं। देखिएगा भोज जब खाने के लिए जाता है तो लोग 10 मिनट पूरा खा पी के बराबर कर देता है, खाता है ना। देखिएगा एक बार खाना कितना बनाता, खाना बनाने में पूरा दिन लग जाता है, और जब लोग खाने के लिए बैठता है आधा घंटा हम पूरा खा पी के बराबर। अब बताए मानव जाति कैसा लोग है? वही तो कर रहा है यहाँ पे, अच्छा लड़का अच्छा लड़की का व्यवहारिकता के ये गुण कर रहा है। नैतिक में बच्चों को परिस्थिति दिखाई जाती है, उनका सोसाइटी को दिखाई जाती है, वो क्या सही है क्या गलत है, उन सभी समुदाय को देख करके उनका आधार व्यक्त किया जाता है। तो क्योंकि बच्चों में नैतिकता के अनुसार क्या सीखते हैं? परिस्थिति को सीखा जाता है, और परिस्थिति के अनुसार व्यक्तियों का विकास भी होता है। आप अपने देखो पहले नैतिकता के बारे में कौन बताया था? जीन पियाजे बताया था। उसने कहा कि बच्चे कहा कि समय के अनुसार परिस्थिति बदलेगा। समझ में? नैतिकता अनैतिकता दुविधा जाने, जब तक जिस काम में फंसे हुए रहेंगे, जब तक निकल गए उसे, चलो जब तक सीटेड एग्जाम से नहीं निकले तब तक क्या है?
सोचते रहते हैं कि क्या, कभी आप लोग जब पढ़ते रहते हैं सोचते हैं कि क्या होगा, सोचते रहते हैं ना होगा कि नहीं होगा, मन में कई तरह की बात चल रही है। चलो अब एग्जाम का टाइम आ गया, आज एडमिट कार्ड भी आ गया, चलो परीक्षा दे दी, अब जो होगा ऊपर वाला के हाथ में है ने। तो विद्यार्थी तो अपन काम कर देता है, रिजल्ट आपके हाथ में है, बताइए रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं है? तो तू लोग हाथ में, तो मेरे हाथ में रिजल्ट रहा है, परीक्षा देगी तू लोग ने, अब बढ़िया से लिख के आएगी तो बढ़िया रिजल्ट आएगा ना। सर के लकीर में लिखे हैं, इस बार पेन से सर के हाथ में लकीर बना देंगे, समझ गया? हाँ, कम से कम निशान देगा ना कि इसे ऐसे करने से इतना विद्यार्थी पास किया। हाँ, चल अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा। देखो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बाल केंद्रित। तो शिक्षा केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा है ना, तो सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा कहता है। और बच्चों को एक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अधिकार, बच्चों का अधिकार, स्वाभाविकता अधिकार, ये सभी किसमें पाई जाती है? बच्चों में पाई जाती है। अब सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्यक्रम सीखने का एकमात्र स्रोत है, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, पाठचर्या को मानकीकृत होती है। तो पाठचर्या में हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मातृभाषा से, क्योंकि उसे मानकीकृत, देखो याद रखना है, मानकीकृत यानी उसका कार्यालय की भाषा, कार्यालय या उसे हम अपने विद्यालय की भाषा में जोड़कर सिखाया जाता है, क्योंकि पहले ये भाषा नहीं सिखाएंगे। तो बताओ क्या होना चाहिए? पहला नंबर हो जाए, सीखने का स्वरूप कहां से होती है? बच्चों में समाज से, क्योंकि बच्चों में हर तरह की उनकी व्यवहारिकता, सामाजिक संस्कृति, कल्चर, हर तरह की गुण कहां सिखाई जाती है? उसको समाज में सिखाई जाती है। इसीलिए बच्चों को अधिगम के रूप में भी सीखना या बाल केंद्रित शिक्षा हो, जैसे जॉन डीवी ने क्या कहा था, जो अमेरिका के व्यक्ति था, बच्चे के लिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, बच्चे के लिए एक स्कूल खोला गया, बच्चे के साथ मनोरंजन किया, बच्चे के लिए स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया, यह सारा काम किया था, क्यों? उसको पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? एनईपी, ये करा कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो कैसा शिक्षा दिया जाएगा? व्यवहारिक शिक्षा दिया जाएगा, व्यवहार, जिससे बच्चों को अगर आप पढ़ाइएगा तो किससे जोड़ के? मातृभाषा को जोड़कर, इसको जोड़कर सिखाना पड़ेगा, तब उसका उद्देश्य एक अच्छा बनेगा। बच्चों की व्यवहारिकता, उसके गुणात्मक रूप को समझने की चेष्टा को प्रयत्न करना, वही तो हमारा एक विकास का स्वरूप होता है। अब देखो अगला कहता है, लचीला वस्तु लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए। लचीला माने क्या? समान तरह से, धीरे धीरे, और बहुत माने विभिन्न प्रकार से, एक नहीं कई प्रकार से उन समुदाय को आधारित गतिविधि होना चाहिए, उन सभी का उद्देश्य एक अच्छा हो जाता है। अब कहता है, बच्चों केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होना चाहिए, संज्ञानात्मक से केवल राष्ट्रीय पाठचर्या को मानकीकृत करना गलत बात है, बच्चों स्मरण कौशल को मापना चाहिए। तब सही क्या हो जाएगा? पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। चलो आगे की क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का आलेख करती है? देखो इसमें उसमें उल्टा पूछ दिया है, सीधा पूछता था, इस उल्टा अंतर्व्यक्तित्व, यानी देखो हावर्ड गार्डनर ने वहां पे बताया गया इंटरपर्सनल बुद्धि के बारे में। किसके बारे में? इंटरपर्सनल बुद्धि के बारे में पूछा गया, यानी दूसरे की मनोदशा, क्या पूछ रहा है? दूसरे की मनोदशा को समझने के लिए उसने आलेख किया गया। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार इसका उल्लेख किसमें किया गया? ये बात कर रहा है हावर्ड गार्डनर का, वो बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था तो हावर्ड गार्डनर दिया था ना। अब कहता है इसमें मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरे के विचारों इच्छाओं की समझने की क्षमता, मैंने बात कर रहे हैं दूसरे के विचार। जब ये कहा कि भावना, दूसरे की भावना को समझना या दूसरे के बातों को समझ के उनकी विचार लाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल किसको कहेंगे? जैसे आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहेंगे? इंट्रापर्सनल। क्या हुआ रे? अरे दूसरा बड्डी की नहीं है, चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं होने दीजिए, 10 मिनट लेटे से पड़ेगा।
देखिए, तो इसको हम लोग हाबर गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था? वो बुद्धि का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? वो बुद्धि का सिद्धांत। बात आई समझ में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। चलो, कोई दिक्कत इसमें? व्यवस्थित संरचनात्मक में किसकी भूमिका अहम होती है? इसने किसका दिया? भाषा का, परिकल्पना, स्कीमा, विकास, इनाम और सजा। किसका? भाषा सामाजिक संस्कृति के बारे में रहेगा तो क्या मारेंगे? कौन मारेंगे रे? बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? जब किसी बालकों को हम अपने तरीका को सिखाते हैं या व्यक्तिगत रूप से सिखाते हैं, उनका आधार कैसे बनाया जाएगा? अब कहता है आकलन माने छोटी छोटी मूल्यांकन। जब उसे हम मूल्यांकन करते हैं, उनका आधार कैसा होगा? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्माकलन। तो सही क्या होना चाहिए? तो इसका है ना, देखो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा होना चाहिए। आत्माकलन की बात नहीं होना चाहिए। इसका आंसर कौन हो जाएगा? आत्माकलन, ये भी बात है। देखो आत्माकलन भी सही है। देखो आत्माकलन का मतलब हो गया आत्मनिर्भर। आज जस्ट हम लोग पढ़े थे समावेशी शिक्षा में, इसको हम लोग आत्मनिर्भर के आत्म है ना, आत्मनिर्भर भी करेंगे। इसका सभी आंसर सही है। इसका देखो परियोजना यानी किसी योजना बनाना, इसका तैयार करना आपको। और इसके बाद है पोर्टफोलियो। तो समझते हैं कि दस्तावेज जो एक साल, जैसे हम लोग का दस्तावेज होता है ना पोर्टफोलियो, जिसको योगात्मक आकलन कहते हैं ना। पोर्टफोलियो में क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है, योगात्मक आकलन वो किस में होता है? योगात्मक आकलन किस में होता है? पोर्टफोलियो में। याद रखना, योगात्मक आकलन पूछेंगे तो पोर्टफोलियो में, क्योंकि दस्तावेज किस में होगा? एक साथ संग्रहित किया जाएगा। किसमें? माइक नहीं चल रहा है? अच्छा, एक सेकंड। क्या दिक्कत हो गई है? बार बार क्या हल्ला कर रहे हैं आप लोग? क्या हल्ला कर रहे हैं? बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है क्लास में। क्या चीज का हल्ला है बताइए? क्लास में हल्ला करिएगा तो क्लास चलेगा? छुट्टी कर देंगे तो जाइए घर पे आराम से। जिसको दिक्कत है चल चले जाइए घर पे। जिसको दिक्कत लगता है घर चल जाइए। माइक पे प्रॉब्लम है। हमने दो जोड़े हैं, दो। और या देखिए भावेल में भावेल हो गया, तो यहाँ प्लस 2 किए हैं। यहाँ पर भी क्या है? भावेल है, तो यहाँ पर भी प्लस 2 और समस्या है। बाकी जगह प्लस 3 का गया है। यहाँ पर ध्यान है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, अब जो ये देखते हैं कि सीरीज सही बना है कि नहीं बना है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हुआ। 22 में क्या आता है? ये
प्लेस वैल्यू अल्फाबेट का जितना मजबूत रहेगा उतना डॉट फुल नहीं बनेंगे। इधर जोड़ते रहेगा, मन में चलते रहेगा, पीछे से गलती ना हो गया, गलती ना हो गया। देखो बात तुम दिमाग तो लगा रहा है इसमें, गलती ना हो गया, गलती ना हो गया, अगला बार गलती हो जाएगा और फिर बात छूट जाएगा। वो गलती कहाँ होता है पहले आप लोग सतर्क बताइए, अच्छा से आप कर लीजिए कि इसको एक बार में कुछ करने के बाद दोबारा सोचना नहीं है, आप लोग पीछे सोचने लगते हैं, इसीलिए वही आता हुआ चीज गलत होने का रीजन यही है कि नहीं है। अब देखिए आई आई है, अवेल है, यहाँ पे हम टू जोड़े हैं, तो टू जोड़ने के बाद ये है, तो आप सोचिए यहाँ सब लिए हैं एस, सब लिए हैं जे, तो सबका मान पुट कर लेंगे। मान पुट करते बनाने से पहले सबका प्लेस वैल्यू लिखते, तब हमको छिपा के जाता, तब दिख जाता कि 19 है, तो 22 है, तो इतना का बना 3 का पता चलता, कि 9 है तो 11 है, कितना का बना। यहाँ तक सेटिस्फाई हम नहीं करेंगे 3 का सीरीज चल रहा है कि 2 का सीरीज चल रहा है, क्या यहाँ पर तो नहीं पता चलेगा। अगला कदम चले तो फिर 3 का आया, 14 है, 3 जोड़ेंगे तो 17 है, फिर अगला दूसरे का आना चाहिए इसके मुताबिक, लेकिन फिर यहाँ आए तो फिर 3 मिला, फिर क्या मिल गया 3, मामला गया यहाँ मामला फंस गया। अब इतना मेहनत आपका बेकार। जब यहाँ पे लिंक टूट गया तब ये आपको एक्स्ट्रा सोचना है, उसी वक्त लेके जाएंगे तो घातक है, यहाँ से रिटर्न भागो, दूसरा पैटर्न सोचो और क्या बता रहे थे उस हॉल में दिमाग लगाना सरल था। लेटर सीट में कितना लेटर बनाए हैं, 10 को 8 को 5 को सबको बारी बारी से रिकॉल करो, रिकॉल करेंगे तो अल्फाबेट में भावेल कंसोनेंट को भागेगा दिमाग। ऐसे क्लास ले लीजिए, नहीं माइक को चेक कराना भावेल कंसोनेंट पर जाएगा, जब ये तुम भावेल और कंसोनेंट को पता करेगा यहाँ आकर के तभी आपका सीट मिल जाएगा। इसमें एगो पहचानना माइक का प्रॉब्लम, इस माइक में है, पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए तो कहाँ तक क्वेश्चन कर दिए थे, देखिए क्वेश्चन है आगे 16 नंबर था, कहाँ तक हुआ था 15 से 14 हो गया, 15 से देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन को उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, ये कहता है किसकी जानकारी देता है। कह रहा कि विद्यार्थी को कक्षा में कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाती है, दी जा सकती है, ये बात करता है। विद्यार्थी का उसके सहपाठी की तुलना में प्रदर्शन करना, विद्यार्थी के सीखने में कमियां और अभाव ताकि उसकी और सफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके। विद्यार्थी रटने की क्षमता के जानकारी देना चाहिए, तो सही क्या हो जाएंगे, पहला ही हो जाएगा क्योंकि रटने वाली बात होगा ही नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधा है, तरह की समावेशन में बाधा पहुंच रही है। जब ये बाधा की बात होगा तो क्या होगा, उसमें रुकावट की बात है, निगेटिव पूछ रहा है आपसे। अब देखो यहाँ पे जब ये निगेटिव पूछा तो निगेटिव वाली बात देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षार्थी सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है, तो सही क्या हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा आपसे, चलो इसमें देखिए 17 में
निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है। शैक्षिक स्थानों तक पहुंचे, अधिकारियों में समता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक प्रतिकार। तो सही क्या हो जाएंगे आपका? इसमें क्या बोले, हास्य का मतलब, हास्य माने कमियां हो जाती है, यानी जिसमें कमी है उनको पूरा करने के लिए बाधा पहुंचा रही है, तो वहां तो निगेटिव बात पूछ रहा है। शैक्षिक स्थानों का पहुंचना, अधिकार में समता, भाग लेने का अवसर, ये तो बात है। सामाजिक वर्तिकार, यानी हम जिस चीज को काम करें, वर्तिकार माने पीछे की बात को, तो पीछे ना, जब व्यक्ति आगे की ओर जा सीखता है तो वो सामाजिकता को बेहतर सीखने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे गलती हो गया। 18 में चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्पेक्सिया है। तो सही क्या हो जाएंगे? ना, इसमें हो जाएंगे जो लिखने की बात कर रहा है, यानी लिखने हो गया तो कौन हो जाएगा? डिस्ग्राफिया की बात हो जाएगा। चलो आगे चले, गणित के विकार होता है, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, अब पढ़ने संबंध हो जाएगा तो डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधितों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? तरह की बाधा उत्पन्न कर रही है, यानी जब बच्चा कोई सीखता है उसे बाधा उत्पन्न हो रही है, उसे देखने में कठिनाई हो रही है, वैसे छात्रों को क्या करना चाहिए? अब करा क्या, विद्यार्थी को अपने आप से बात करने सोचने दें, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, दत्त कार्य के लिए मौखिक प्रश्न निर्देश दें। तो सही क्या हो जाएंगे आपका? दूसरा नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रतिभावना विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? धीमी तो होगा नहीं, जिज्ञासा की कमी होना चाहिए, वही ना होगा, जिज्ञासा की कमी, सोच सटीकता की आवश्यकता। और विद्यार्थियों प्रतिभावना विद्यार्थी विशेषता कौन सी है? यानी उसके सोच में सटीकता की आवश्यकता है। प्रतिभावना की, हाँ नहीं होगा, सोच में सटीकता की आवश्यकता, यानी जब बालक सीखता है तो उनका भावनाओं को बेहतर भी होना चाहिए। तो सही हो जाएगा तीसरा नंबर। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को बोध माने समझ पे आधारित, जब उसे समझ पर आधारित कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, यानी उसको सुधारना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? निगेटिव शब्द कर रहा है आपको, तो कौन हो जाएगा? निगेटिव खोजिए इसमें। कल्पना तो सही है, संदर्भहीनता लिखा, संदर्भहीन नहीं जानता, गलत था यहाँ पे, संदर्भहीनता है, पूरा गलत है। रूपरेखीकरण है, सारांशीकरण मतलब सारांश लिखना, यानी किसी जीवनी लिखना। तो सही हो गया आपका, दूसरा नंबर हो जाएगा। पैस में देखिए, शिक्षा विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे, नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को प्रतिभाषित करने पर ध्यान दें। तो सही क्या हो जाएंगे? यानी बच्चों को ये करा कि उनको विशेषताओं की अवधारणा परिभाषित किया जाए और उनको ध्यान दिया जाए। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यकता और गैर आवश्यकता जानकारियों को मिश्रित कर दें। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें आपको। तो सही क्या हो जाएंगे आपका? 2 नंबर हो जाएगा। 23 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एकेडमिक प्रदर्शन विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है आपका? अगर नहीं है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? वरीयता है, तनाव है, जिज्ञासा है, भाई है। जिज्ञासा यानी उसे जिम्मेदार नहीं है, इसका मतलब जिज्ञासा है तभी तो बच्चा सीखेगा वहां तक। 23 नंबर चलिए, जिज्ञासा हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, हाँ पॉजिटिव क्वेश्चन है। एक संप्रदाय को पढ़ाते समय, संप्रदाय में किसी अर्थ को समझना, यानी उसको बेहतर समझने के लिए संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है कि जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य विशेषताएं, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? एक भ्रांति माने क्या हो गया? उसकी गलती हो गया। एक गैर उदाहरण और एक आद्य रूप, एक अपवाद दिया हुआ है। तो सही क्या हो जाएंगे? एक भ्रांति
इसका एक आद रूप में है, आद रूप की बात हो गया संप्रदाय, तो कौन हो जाएगा इसका? तो लगता है 3 नंबर, 3 का तो क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा कि एक जिससे उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य विशेषता होना चाहिए। तो भ्रांतियां तो नहीं होगा, गैर उदाहरण तो होगा भी नहीं, एक आद है, आद रूप एक है, एक अपवाद की बात है। अब बात तो कोई होगा नहीं कि अब एक प्रोडक्ट की बात हो जाती है, यानी किसी के बारे में अब बात करना यानी प्रतिबंध हो जाता है। सही 3 को तो छठ ही गया, तो बचा कौन? तब तो तीसरा ही होना चाहिए। देखो अगले क्वेश्चन है 25 में, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमता पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? सुगम माने क्या हो गया? आसान तरीका से। जब उसे हम आसान तरीका सिखाते हैं, उनका बेहतर क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, और उसका आधार भी कैसे बनेगा। जब बालक को एक आधार बनाया जाता है, उनका रणनीति कैसा होगा, और जब वो सीखेंगे तो उसका आधार भी एक अच्छे तरीका से होना चाहिए आपका। तो क्या हो जाएगा इसका? घोषणात्मक ज्ञान, इसके बाद है प्रतीकात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञान, रखकर याद रखना। अधिसंज्ञान की बात हुई, जैसे उसका निर्माण होगा उसे संज्ञान के द्वारा बेहतर अनुयायी बनाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में से किसके महत्व पर बल देती है? तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत करना, वैधन और बार बार अभ्यास करना, सामग्री को रट कर याद करना। गलत बात है, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ बनाना। तो सक्रिय वाला बात हो जाएगा, सक्रिय जुड़ा होना चाहिए। जब तक उनके साथ में जोड़ेंगे, उनका दैनिक गतिविधि के साथ में जोड़ करके उनका गतिविधि एक अच्छा बनाया जाएगा। 27 में कर रहा है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। ऐसा तो नहीं कि असंगत जानकारी के लिए चिन्हित करेंगे, विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक और स्कीमा संरचना को सक्रिय करते हैं। जानकारी को वयोजित खंडों में विभाजित करें। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर। 28 में चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। जब किसी बच्चे गलती करता, उनको अवसर देने का बात कौन करेगा? शिक्षक करते हैं आपको। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने प्रक्रिया महत्वहीन होता है। ऐसा कोई नहीं, अगर जब गलती करता है तो आधारहीन, ऐसा कोई नहीं। आधार उद्देश्य होना चाहिए, इसका प्रक्रिया करेगा लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं करेगा। तो एक सही है और गलत है, तो ये सही हो जाएंगे और आर गलत हो जाएंगे। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि अगर जो अधिगम है असहायता, अभी जस्ट आज क्वेश्चन हम लोग पढ़े समावेशी शिक्षा में, अधिगम असक्ता वाले बच्चे, अधिगम असहायता वाले बच्चे, अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे, ऐसे विद्यार्थियों में जब कठिनाई होती है उनका आधार क्या होना चाहिए? वही क्वेश्चन यहाँ पे है। क्षमता में सुधार हो सकती है और उसका ध्यान महारतों के लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर बच्चे में, अगला देखो, प्रयास क्षमता को बाधित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्य पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम नियंत्रित है, शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो सही क्या हो जाएंगे? शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, तो ना बच्चा असहाय लाचारी हो जाता है। और दूसरा में कह रहा है कि शैक्षिक गतिविधि परिणाम अनियंत्रित होती है, तो सही क्या हो जाएगा? चौथा ही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है? आंतरिक हो गया तो माता पिता दंड देंगे तो बाहरी हो गया। एक गतिविधि रुचि का कार्य, रुचि जब ये आ गया आंतरिक हो गया आपका, तो कौन हो जाएगा? चलिए अब अगला सेट है, चलिए अगला सेट में देखिए 7/1/2022, 7/1/2022 में चलिए, अब तो नदी पहुंच गए ना हम लोग, रास्ता से पहुंच गए। दिल्ली से कहां तक आए? अभी मुजफ्फरपुर आ चुका है, मुजफ्फरपुर आ चुका है, कल तक दरभंगा पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच जाएंगे? 7/1/2022 दरभंगा पहुंच जाएंगे कल।
अब क्या वो सेट बचा है? 4 गो। चलो 7/1/2022 का क्वेश्चन है, सब निकाल लो। 7/1/2022 का आप लोग बना के लाते हैं ना घर से? कौन कौन बना के लाते? हाथ खड़ा कर दो एक बार। सब सही में ईमानदारी है ना? पूरा ईमानदारी? नहीं तो वो विद्यार्थी की ईमानदारी है तो बहुत बड़ा चीज है ना, अगर ईमानदारी नहीं करेंगे तो पछताएंगे। हाँ बना के नहीं लाया रहता है भाई, हम तो जानते रहते हैं, क्या करें, तो हम समझ जाते उठ के आज क्या लिखे हैं तो पकड़ लेंगे, आज का रेटिंग है कल का रेटिंग है, हम पकड़ लेते हैं। अब कितना बोलेंगे ये लोग? तो हम तो देखते हैं क्या आज क्या लिखे हैं कल क्या लिखे हैं। विद्यार्थी का पूरा हम बायोडाटा खींच लेते हैं, उसका दिमाग में क्या रहता है नहीं रहता सब दिमाग सेट कर देते हैं, और आज का रेटिंग कल है, कल का रेटिंग क्या है, अंतर हो जाता है। अरे हम साइकोलॉजी विषय से थोड़ी ऑनर्स किए हैं, ये तो साइको पढ़ाते पढ़ाते दिमाग साइको जैसे हो गया है, ये बात है। देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है ना, ये बाल विकास जो होता है ये दिमाग का चीज है, मानसिक डेवलपमेंट का चीज है। आप जितना इसके बारे में सोचिएगा ना, ये सोच पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आप इसमें एक बार पढ़ लिए और सोच क्वेश्चन का अभ्यास करते रहे, देखिए धीरे धीरे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, लगता है सब कुछ आ रहा है, लगता है नहीं जी? लगता है कि बाल विकास का क्वेश्चन कितना भी हार्ड है, कितना भी हार्ड देगा तो बना लेंगे। नहीं रे बन जाएगा, बन जाएगा ना सही में। तुम लोग तैयार हो? वही क्वेश्चन है, हम तैयार में है। जो टेस्ट ला लेगा 25 में 30 में 30 से 2800 तक कोशिश करेंगे। 30 तो नहीं लाता है कोई, अभी तक नहीं लाया है टेस्ट में, 28 तक पहुंचा है, 28-29 तक पहुंचा है। देखो अगला कह रहा है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है। क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। व्यक्तियों में विकास कैसे होता है? भिन्न भिन्न दरों पर होता है। और सही विकल्प का चयन कीजिए। 11 महीने में चलना सीखता है, 15 महीने में चलना सीखता है, बात तो सही है। अब व्यक्ति का विकास ही भिन्न दरों पर होता ही रहता है, उसका एक जैसा विकास है, सब विकास है भिन्न गति से होता ही रहता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर होती है? आनुवंशिकता पर, भौतिक पर, सामाजिक पर, सब न हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखो अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन करता है? प्राणिक बाल अवस्था में ना, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे अपने आप को प्रतीक भी करते हैं, खेल भी करते हैं और अपने जिज्ञासा के द्वारा सीखते भी है। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? तो परिवार है। दूसरा पूछेगा तो धार्मिक, मीडिया वही हो जाएगा, मंदिर, मस्जिद सब हो जाएगा, पत्रिका, पत्र सब किसका हो जाएंगे? एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है। तो 5 वर्ष का इसमें रे, अरे किसकी उम्र 5 वर्ष नहीं हो रहा है? प्रीति तुम्हारा हो रहा है 5 वर्ष? हो भी सकता है, अभी ये लोग जिया हो भी सकता है ना रे, 5 वर्ष हो भी सकता है। ये 5 वर्ष की अवस्था है। नहीं 2 से 5 नहीं को 5 से अधिक है। तो 5 वर्षीय बच्चा यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और सही गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है। देखो इसका ये कहा गया कि एगो एक लंबा दिया गया, एक ऐसा दिया गया और एक दिया गया कि ऐसे करके दिया गया। तो इसमें जब पानी डालता है, इसी पानी को इसमें अगर डाल देता है तो उसे इसमें समझने में इसे क्या होती है? दिक्कत, यानी अंतर नहीं समझ पाता वो। कहता है कि पानी की मात्रा के अंतर दोनों में नहीं समझ पाता। देखो क्वेश्चन कर देता है यहाँ पे, लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है और तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? जो प्रतीकात्मक सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देश व्यवहार नहीं कर सकती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वह नकल नहीं कर सकती है,
तो वह प्रतिवर्ती सोचे नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा रहता तो वो परिवर्तन समझ जाता है, ऐसा इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दिया इसे, क्योंकि ये होना चाहिए, उसमें यह बात स्पष्ट नहीं हुआ आपका, तो कौन हो जाएगा? प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी ऐसा ही तरह के सोच में मतलब नहीं रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ले बैगोस्टिक के, देखो कहता है ले बैगोस्टिक के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक तरह की संज्ञाता विकास के अनुसार क्या होना चाहिए? संरचना की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? ये नाम है सांस्कृतिक उपकरण है, स्कीमा है, संज्ञानात्मक द्वंद है। तो सही क्या हो जाएंगे? सांस्कृतिक उपकरण वही ना हो जाएगा। स्कीमा तो समझ गए, जिन प्याजेक है मानसिक क्रिया के द्वारा जो दिमाग में स्थापित हो जाएंगे वही हमारा क्या बन जाएगा? स्कीमा बन जाएगा। और संतुलन तो जानता है, जिसको साम्य धारण करते हैं, समावेशन समायोजन के बीच को संतुलन किया जाता है, जो साम्य धारण के रूप में कार्य करता है। कक्षा में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंधित किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं होती है? ये बात पूछ रहा है। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं होती है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। 8 नंबर पे 6 का तो 2 बता दिए, 7 का बता दिया आपका, 7 का 1 नंबर हो जाएगा ना? तो 7 तो बताइए दिया आपको, तब कर दिए। 8 तो बता रहे हैं आपका। तो अगर समूह में चर्चा करेंगे तो उनका सोच कैसा होगा, उसका व्यवहारिक सोच कैसा होगा? सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंधी किस प्रकार की विशेषता होना चाहिए? किस प्रकार की विशेषता होगा? प्रगतिशील कक्षा, यानी बच्चे में बालकनी शिक्षा है तो व्यवहारिकता के साथ प्रगतिशील होगा, बच्चे के द्वारा उसका गुणात्मक होगी, हर तरह की बातें उनके साथ सीखा जाएगा आपका। तो सही क्या हो जाएंगे? 1 नंबर। बालकनी कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा मुख्य भूमिका निभा नहीं रखते हैं, तो वह अपने जब स्वयं सीखने के लिए ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माण भी करता है। कोरी पट्टी के रूप में देखते हैं, कोरी पट्टी यानी उसका दिमाग पूर्णतः खाली रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ नहीं रहता आपको, निष्क्रिय होगा नहीं। तो सही कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। 10 में देखो, कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की, अभिविन्यास। इसमें कहा कि व्यक्ति तर्क करते हैं और सही कार्य और विवेक के स्वयं चुने हुए कार्यों को करता है। तो सही कार्य की बात उल्लेख करी है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो इसमें अगर सार्वभौमिक माने क्या हो गया? स्वयं चुने, यानी अपने नहीं दूसरे के लिए चयन करना, ये बात कर रहा है। जब ये क्या विवेक करना है, सही कार्यवाही करना यानी दूसरे के लिए कार्य करना, तो वो क्या हो गया? आपको सार्वभौमिक नैतिक अवस्था होना चाहिए। चलिए आगे चलिएगा। 11 में हाबरगानर के अनुसार वह व्यक्ति जिन्हें दूसरे की मनसाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तित्व या इंटरपर्सनल कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन इतना पढ़ लिया कि मुझे लगता है एग्जाम आएगा तो एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखते मात्र आंसर मार देगा ये लोग। बहुत क्वेश्चन आप ही सोचिए, प्रीवियस क्वेश्चन से हर सेट में क्वेश्चन है, हर हम लोग का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। इसका परिणाम हम बता रहे हैं आपको। 2022 में हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे उनका नतीजा इतना अच्छा आया था, इतना बेस्ट आया था। उसमें समझो कि यहाँ पे 500 विद्यार्थी में 470 विद्यार्थी पास किया था। यही क्वेश्चन कराए थे, उसमें 30 को वो फेल किया था, उसका भी नंबर था, वो 60, 70, 65, 80 के, मुझे 80 का 60 से 80 के बीच में उसका भी नंबर था, क्योंकि जो डिस्कस में नहीं आया था उसी का रिजल्ट गड़बड़ाया था। जी हाँ, जो डिस्कस में आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कल, चलो कल से करेंगे, वैसे विद्यार्थी रिजल्ट मिस हुआ आपका। तो इससे आइडिया हम लगा रहे हैं कि अगर इस हिसाब से इस बार अगर जो कर रहे हैं आपको, अगर इतना हम करवा देंगे तो हम लोग रिजल्ट का जो है यहाँ पे समझो कि दबदबा बना रहेगा आपका। हाँ, ये रहेगा कि हाँ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। अगर मेरे अनुसार अगर कार्य करिएगा तो फेल नहीं होगा।
तो सक्सेस पॉइंट का शब्द रिजल्ट में आपको ददवा था, ददवा रहेगा, ददवा चलता रहेगा, रहेगा ना, चलता रहेगा, बना रहेगा, बढ़िया से बना रहेगा, रहेगा कि नहीं बताओ। देखिए सिर्फ सीटेटी की बात नहीं, हर क्षेत्र में रिजल्ट इसका अच्छा आ रहा है। आपको देखिए टीआरई वाला में भी, आपको टीआरई 1 में, 2 में, 3 में ऐसा रिजल्ट दिया। कोई ऐसा गाँव नहीं जो यहाँ से पास नहीं किया होगा, कोई ऐसा गाँव नहीं है जहां से विद्यार्थी यहाँ से पास करके नहीं गया होगा। सब जितना मेरा पुराना विद्यार्थी था सब नौकरी कर रहा हूँ। 2022-23 तक जितना पास आउट था, इन्हें गोटे आगे बचा हुआ, नहीं तो सब नौकरी हो गया जितना सीटें पास किया था। वो तो कलीपट्टी का एक महिला था, क्या तो नाम है जी, पहचानते हैं जी आप, कलीपट्टी का है, टीआरई 1 में नौकरी हुआ है उसको, नाम नहीं याद है, क्या तो नाम है, और विद्यार्थी के नाम याद रही है। एगो बात है कि कमजोर विद्यार्थी सब सिलेक्शन जल्दी ले लेता है, कारण क्या है, वो पढ़ता है तो धीरे धीरे चलो नए रगड़ते जाएंगे, तो जाता कि भाई हम कमजोर हैं, पढ़ेंगे, वो पढ़ते जाता है। अब वैसे विद्यार्थी देखते हैं सक्सेस ज्यादा कर रहा है। पिछले बार क्या बैच को देखिए, फरवरी का रिजल्ट का, जितना कमजोर विद्यार्थी सब था सब खिंचा गया आपको, आज जो थोड़ा सा परिपक्व था, थोड़ा होनहार था, फेल डिवीजन से पास कर गया। बेसी माथा लगा, सीनियर के हमको छेड़ेगा तो तुमको छेड़ देंगे बढ़िया से, तो ये बात होता है। नहीं वो देखें आप ही लोग के बैच में बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी था कि नहीं, सेकेंड बैच जो हम अपने बैच स्टार्ट किए थे उसमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी पास किया। हमारे बीरपुर का कौन लड़की होता है, प्रियंका की बहन थी ना, 82 के 83 नंबर से पास किया था ना, समझो। कोई अभी क्लासों का पूरा मन से परवो नहीं करती थी, जो टेस्ट इतना मारे ना, यहाँ पे टेस्ट इतना लगवा देते हैं ना, विद्यार्थी का पूरा क्वेश्चन रिवीजन हो जाता है। उसे जो तेज विद्यार्थी था वो फेल डिवीजन से पास कर गया, कैसे हो गया मतलब, तुम लोग के सामने है ना, मतलब प्रमाण तो सामने की बात है भाई, कोनो तारीख का था लेकिन फिर तो पास किया, जो 1-1.5 महीना में पास कर गया तो बहुत बड़ा चीज है ना। चलो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चलिएगा 12, 11 तक हो गया, 12 में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मातृभाषा अनुमति देनी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर न उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो मातृभाषा में क्या बच्चों को नहीं बोल के पढ़ाना चाहिए, यही करा नहीं पढ़ाएंगे। उन्हें माता पिता को घर पर ही स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। माता पिता के ठीक है चलो अभी पढ़ा देते हैं, इसको क्या जाएगा, माता पिता काम छोड़ के बच्चा का अभ्यास करे, चलो इसमें क्या पढ़ाए, चलो लाओ बच्चा पढ़ेगा, हाँ अ से अनार, इसे इमली, नहीं ऐसे हल्ला करके पढ़ेगा, बताओ अब क्या होगा। चलो बुधियार बच्चा है तुम लोग। लड़कों को बाहर में खेलने के लिए अक्सर कार, खाली यही तो क्वेश्चन आता है, लड़का कार लड़की गुड़िया, बराबर रूढ़िवादी नहीं होगा रे, तो पक्षपात है तो पक्षपात हो जाएगा। देखो तो क्वेश्चन वही कर रहा है। अब कर यहाँ पे अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक लड़कियों को गुड़िया देती है। जितना क्वेश्चन पढ़ा तो लड़का को कार, लड़की को गुड़िया, गुड़िया देगा तो चित्रकारी के साधन में क्या करेंगे, उपयुक्त क्या दर्शा रही है, तो पक्षपात है। चलो आगे क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक्य को क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत वाक्य मैंने क्या, प्राइवेट स्पीच हो गया। ये व्यवस्थित के अनुसार ये बात करता है क्योंकि व्यक्तिगत वाक्य यानी खुद से अपनी बातों को उल्लेख करता है। अब कहता है कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करेंगे, उसे हतोत्साहित करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, शेंग करेगा, कौन में देखो रे, कंसेप्ट का अगर कंसेप्ट बना रहेगा ना, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बस उनका अर्थ आपको जानकारी रहना चाहिए। अर्थ पकड़ लिए
तो क्वेश्चन कोनों में रहेगा, बिलो में क्वेश्चन रहेगा, बिलो में। हाँ, तो बिल में से भी निकाल लेगा क्वेश्चन। अब नई जानकारी तो बिल में घुस हो जाएगी तो नहीं पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? अगर कक्षा में करा कि बच्चों को सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, अब करा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना चाहिए। तो अगर परीक्षा से विद्यार्थी से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना चाहिए। पहला बात करता है परीक्षा। निगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थी के समालोचना चिंतन में मदद मिलती है। जब उसे कई तरह के प्रश्नों की चर्चा करके उनसे चर्चा भी होती है और इसे विश्लेषणात्मक होती है। विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होती है, उच्च श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देती है। तो इसमें तो सब बात सही है, तो इसमें गलती तो एक ही नंबर पर है, क्योंकि विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर पूछने के मुख्य उनका परीक्षण करना। और हम परीक्षण करें तो मुख्य बच्चा तो पहले सिखाने का उद्देश्य दिया जाएगा, तब जाकर प्रश्न पूछा जाएगा। 15 का हो जाएगा 1 नंबर। अब देखो यहाँ पे कहता है समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो समावेशी शिक्षा जो होता है वो सबके लिए समान शिक्षा, यह जो आर्थिक है, निर्धन बच्चे हैं, विकलांग बच्चा है या SC है, ST है, हर तरह के बालकों को कैसा मिलना चाहिए? समावेशी शिक्षा मिलना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना करना, बच्चों के बीच में प्रतियोगिता बनाइएगा। करा क्या? लचीला पाठ्यक्रम अन्य में स्कूल कैलेंडर बनाना चाहिए। कैलेंडर नहीं बनाया जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास बनाया जाए। सत्य शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो क्या सही हो जाएगा? तीसरा, क्योंकि हमें इस मन में स्कूल का कैलेंडर बनाना चाहिए, तीसरा ही हो जाएगा। 17 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक गुणवत्ता की क्षमता को प्रभावित करता है? आंख जब ये हो गया तो इसका तालमेल हो गया तो गति की बात हो गया। और जब गति हो गया तो गति बारे बात देखो किस में लिखा है, गुणज है न पठन, गति समन्वय है तो गुणज वाला हो गया तो डिसकैलकुलिया की बात हो गया। अब पठन हो गया, पढ़ने वाली बात हो गया तो डिसलेक्सिया की बात हो गया। अब भाषा संबंधी हो गया तो क्या हो गया? अफेजिया की बात हो गया। भाषा संबंधी किसका? अफेजिया। लिखने संबंधित डिस्ग्राफिया, तनाव संबंधित डिस्थीमिया। समझिए, पूरा समझिए कि अगर छोटा मोटा दिखे जैसे लंबा, नाटा, मोटा, पतला, तो कौन हो गया रे? डिस्मोर्फिया। भ्रम जानते, भ्रम जानती है? ज्यादा मोटा भी होना उचित है, अनुचित है? बताओ, ज्यादा मोटा होना सही है, ज्यादा पतला? अब खेत में जा रही है, अगर आयर पे जा रही है, हवा चला तो 5 उड़ के चल गए 2 कट्ठा पड़ लिया गाड़ी नहीं चल गया। जैसे दीजिए दूध बैठल है, श्वेता के देते, श्वेता पूरा ही देते। हाँ, हवा बिहार में ये सब चलेगा तो रास्ता उड़िया जाएगा। रास्ता बिहार, हवा बिहार चले तो रूम पे ही रहो। जहाँ बेसी तेज हवा चले रूम पे ही रहो, नहीं तो उड़ जाएगी, पता चला काशी में चली गया। चलो आगे क्वेश्चन चलो। जैसे पतला दुबला आदमी है वो हवा बिहार चले तो घर रूम से निकलना, घर से बच के रहना। हम मोटा आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ता, कतु हवा चली जाए और असुआ को सूत्र देता है। चलो 18 नंबर देखो रे। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधित है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित है तो उसका उद्देश्य क्या करेंगे? दृष्टिबाधित है उसका उद्देश्य क्या होगा? आसपास की चित्ररूपी सामग्री को चित्ररूपी दिखाएंगे, हस्तलिखित करेंगे। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए फिर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे, उस स्कूल के अलग संख्या में दाखिल देंगे। आसपास की चित्ररूपी सामग्री को मौखिक या स्पष्टीकरण करेंगे। मौखिक माने क्या? बोलकर। जो चित्र है तो बोलेंगे तब वो सुनेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? विकलांग क्या हो जाएगा? कोई नहीं रहे इसे विकलांग नहीं ना है। अच्छा अभी बचल है तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित
विद्यार्थी का समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म होता है। अब देखिए यहाँ पे करा कि अगर कोई विद्यार्थी अगर दिव्यांगता है तो वैसे छात्रों को अगर संबंधी कोई समावेशन हो रही है, यानी कोई पहले से कोई त्रुटि है या कोई तरह की दिक्कत होती है, तो उन तरह के बच्चों को हमें समावेशन कैसा करना चाहिए। ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार, जिसको कहते हैं एडीएच विकार कहते हैं। लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं। स्वलीनता में चिंतन जितना हो सके एक ही समय सारणी को दिनचर्या में लाना। पठन व्याख्या जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे। इसके बाद यह है वाकबादिता मूल्यांकन, केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो बताओ क्या होना चाहिए इसका सही दूसरा ही होना चाहिए, क्योंकि स्वलीनता की बात होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये यथोचित कर रहे हैं। यथोचित मैंने अपने व्यक्तिगत के समायोजित करना चाहता है। 21 में चलिए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थी को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो सही बात कर रहे हैं, पहला सही है ना। ये का अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है। बच्चों को सीधे देखो अधिगम जब शिक्षक की बात होती है। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 20 का हो जाएगा दूसरा नंबर क्या 19 का छूट गया। उनके दैनिक जीवन परिवेश को उदाहरण मिलना चाहिए। उन संप्रदाय के मत को जो है छूट गया क्वेश्चन, ये बचना चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन है। उन संप्रदाय पढ़ाना, उनके दैनिक जीवन पूरी तरह से अप्रासंगिक करना। 4 हो जाएगा, 4। 20 का हो जाएगा, 20 का 2 नंबर। 21 में चलो, 21 का 1 सही है, 8 गलत है, तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संयंत्र स्तर से बहुत परे है, यानी दूर है। तो सही क्या होना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञानों को समझ पाना चाहिए और उससे बच्चों को सीखना भी चाहिए। तो सही हो जाएगा 1 नंबर। सीखने की सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रेक्षण और अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ और विलंबित परिष्कृत होता है। तो यहाँ अगर बच्चे अधिगम कर सुदृढ़ यानी अपने आप को जो कठिनाई होता है उन सभी को सामना करना चाहिए और उनके कमियों को दूर करना चाहिए। तो इसमें ढूंढ लो अब क्या होना चाहिए, निगेटिव पूछ रहा होगा। तो उनके दिमाग में सही व्यक्तियों को सभी कार्य व्यक्ति को उनके दिमाग में किया जाता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। और सभी उसके सीखने के सभी कार्य उसके दिमाग में नहीं किया जाएगा। तो दूसरा नंबर देख लो और तीसरा हम देखो, विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति बहुत ही समझ कर लेते हैं। सही बात करें, दूसरा सही है और तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। हाँ दूसरा हो जाएगा। 28 में चलिए, 24 में कैसे चलो देखो, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी असफलता के लिए जिम्मेदार है। असफलता के लिए जिम्मेदार का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बालक अपने आप को सीखता है तो बेहतर परिणाम बनाने के लिए क्या उद्देश्य करेंगे, वो किस प्रकार से सीखेंगे आपका, उसका अवलोकन कैसा किया जाएगा, उसका आधार कैसे बनाया जाएगा। अब बताओ, कारक और संदर्भित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विविध तरीका होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का मान होना चाहिए। तो यहाँ पे असफलता के लिए जिम्मेदार क्या है, असंदर्भित हो रहा है। अगर उसके क्रिया हम अच्छा से कराएंगे तो अपने क्रिया को बेहतर बनाने के लिए गुणात्मक भी होगा और वह जागरूकता भी करेंगे और प्रोत्साहित भी होगा, तो बच्चा तब फेल होगा। अब असफल क्यों होता है, क्योंकि उसका अधिक अच्छे तरीका से नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो फेल होता है। चलो तो असंदर्भित पाठ्यक्रम हो जाएगा। 24 का 1, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है, तो सक्रिय। 24 दिक्कत में। 26 में अधिसंज्ञान का कौशल क्या है। अधिसंज्ञान का ज्ञान को निर्माण करना है, बेहतर परिणाम लाना है, अपने आप को बेहतर सीखना है। हम बालकों को जैसे सिखाना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं
और सभी समुदाय को सीखने का एक उद्देश्य बनाता है। ये क्या हो जाएगा? चिंतन अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान प्रयत्न नहीं करते, प्रयत्न किया जाता है। केवल वस्तु रखने की प्रवृत्ति नहीं, विद्यार्थी स्वयं विकास की देरी को दर्शाता है। तो सही क्या हो जाएंगे? चिंतन और अधिगम को नियमित करना चाहिए। चिंतन यानी हमारे विचार में, और अधिगम हमारे अनुभव के द्वारा, वो एक दूसरे में परिणाम के द्वारा वो वहां तक सीखा जाता है। तो सही क्या हो जाएगा? 1 नंबर। त्रुटि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां की कोई भूमिका नहीं होती है। अरे त्रुटि का कोई भूमिका नहीं होती है। त्रुटि होती है, एक शिक्षक को विद्यार्थी त्रुटि करने पर व्यवहार इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। क्या बच्चा गलती करता है उसे इनाम दीजिए और सजा देकर उसका गलती खत्म हो जाएगा और बढ़ी जाएगा कि हमको इनाम मिल रहा है और गलती करेगा? नहीं करेगा गलती। त्रुटि पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, क्योंकि अगर जो गलती करता है उसमें परिवर्तन करेंगे और इसे बदलने का प्रयास भी करेंगे तो कौन हो जाएगा? चलो आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपनी त्रुटि को स्वयं खोज और सुधार करने का सक्षम नहीं होता है, आप निर्भर करते हैं। 28 में अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगिक और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार होता है? जब हम अधिगम की बात करते हैं तो बच्चों में सीखने के साथ साथ उसका सूचना भी मिलता है, उसका प्रसंस्करण भी होता है। जैसे जो पहले के साथ व्यवहारिकता में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। संवेग की भी बात है देखो संवेग की भी बात है, तो संवेग क्या होता है? उसके आधार, यानी संवेग किसके साथ जुड़ा है? उसके ज्ञान के साथ और उसके निर्माण के साथ, जो उनके अवलोकन भी हो सकता है और उसका बेहतर क्रियाकलाप भी हो सकता है। सही क्या होना चाहिए? समझा दिए क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग कैसे काफी हद तक प्रभावित होता है? वही होना चाहिए, पालन होगा रे संवेग। ठीक है, 3 नंबर आता है सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण नकारात्मक नहीं होगा, एक ही नंबर होगा। 29 में चलिए, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदाय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्टि करने के लिए किताबें पढ़ रही है, या किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण दे रहा है? जब ये महारत हासिल करने की दिशा उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। अपने लक्ष्य को एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए, तब जाकर सीखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या था? कठोर बहुभाषिक तौर समग्र शिक्षा होना चाहिए विभिन्न प्रकार से। चलो हो गया ये भी, लास्ट है क्या बोलता है हम? 6/1/2022 क्या कितना टाइम हो गया? 12-15। चलो अगला सेट है आपका 6/1/2022। देखिए देख लो क्वेश्चन देख लीजिए। क्या ना फोटो खींच रहे थे? देखो करा कि बच्चों का विकास का क्रम कैसा होना चाहिए? बच्चों का विकास का क्रम कैसा होगा? तो समाज से विशिष्ट की ओर छोड़ दीजिएगा। एक मैन हमको भी आज थोड़ा सा गला फंस रहा है, कल इसको करवा देंगे, कल 4 को सेट करवा देंगे, होगा ना? कल 4 को करवा देंगे। 4 को है ना बचा हुआ, एक इधर हो गया, 5 को होगा तो कल पूरा खत्म कर देंगे। कल लास्ट डे, कल क्लास 3B का डिस्कस का लास्ट क्लास रहेगा, कल कोई नहीं छोड़ेंगे, चाहे एक